थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और म्यांमार में शुक्रवार यानी 28 मार्च को आए जोरदार भूकंप ने लोगों में दहशत फैला दी है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.7 मापी जा रही है, जिससे ऊंची इमारतें हिलने लगी और कई जगहों पर लोग डर के मारे सड़कों पर भागते नजर आए। भूविज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र म्यांमार में था और ये जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था। हालांकि फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। बैंकॉक में इस भूकंप का असर बेहद खतरनाक रहा। झटकों के कारण एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत भरभराकर गिर गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप इतना तेज था कि कई जगहों पर स्विमिंग पूल से पानी लहराता नजर आया। ऊंची इमारतें और अंदर लगे अलार्म बजने लगे। इससे घबराए हुए लोग बिना कुछ सोचे समझे इमारतों के बाहर निकलकर खुले में आ गए। सोशल मीडिया पर भूकंप के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग भागते हुए और दहशत में नजर आ रहे हैं। इस भूकंप का असर सिर्फ बैंकॉक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पड़ोसी देश म्यांमार में भी जबरदस्त झटके महसूस किए गए। यहाँ रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई। इसका केंद्र मध्य म्यांमार में मोनीवा शहर से 50 किलोमीटर दूर था। भूकंप आने के तुरंत बाद राहत और बचाव दल को सक्रिय कर दिया गया, लेकिन फिलहाल किसी बड़े नुकसान की कोई पुष्टि नहीं हुई है। म्यांमार पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता और गृह युद्ध से जूझ रहा है। ऐसे में ये भूकंप वहाँ के हालात को और मुश्किल बना सकता है। ग्रेटर बैंकॉक क्षेत्र में करीब 17 मिलियन लोग रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर ऊंची इमारतों में रहते हैं। जब भूकंप आया तो पूरा इलाका हिल उठा और लोग बिना देरी किए सड़कों पर आ गए। कई लोग घबराकर खुले में खड़े रहे और कुछ समय तक घरों में लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस भूकंप के कारण एक पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस इलाके में भूकंप का आना नई बात नहीं है। ये क्षेत्र टेक्टोनिक प्लेटों के मूवमेंट के कारण लगातार भूकंपीय गतिविधियों से गुजरता रहता है। जब ये प्लेट आपस में टकराती या खिसकती हैं, तो भूकंप आ जाता है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट, खनन गतिविधियां और धरती के अंदर गैसों का दबाव भी भूकंप की वजह हो सकता है। ये भूकंप ऐसे समय में आया है जब थाईलैंड 3 से 6 अप्रैल के बीच बिम्स्टेक समिट की मेजबानी करने जा रहा था। इस बड़े आयोजन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई देशों के बड़े नेता शामिल होंगे। भूकंप के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। भूकंप के झटके के बाद भी हल्की कंपन महसूस की जा सकती है, इसलिए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और ऊंची इमारतों में आवश्यक रूप से न जाने की अपील की है। अभी तक किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हालात की निगरानी की जा रही है। Oh my God. Okay, I will check it out. Oh my God. Okay, I will check it out.